बोले गायत्री माता की जय। आइए आज हम गीता चिंतन में अध्याय 6 श्लोक नंबर 10 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, भगवत प्राप्ति की जो इच्छा रखने वाला है, जो ज्ञान की इच्छा रखने वाला है, जो योगारूढ़ होने वाला व्यक्ति है, उसे कैसा होना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। हे अर्जुन, मन और इंद्रियों के सहित शरीर को अपने वश में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित, अकेला एकांत में रहने का जिसका अभ्यास होना चाहिए, और वह आत्मा में अपने मन को जो है लगाने का उसे प्रयास करना चाहिए, वही योगारूढ़ हो सकता है, वही शांति को प्राप्त कर सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है, आत्मा को प्राप्त जो है आत्मज्ञान को प्राप्त हो सकता है। ध्यान रखना, जब तक हम मन, इंद्रियां और शरीर पर काबू नहीं पा लेते हैं, तब तक हमें ये नचाती रहेंगे। आज जो संसार में भाग दौड़ मची हुई है ना व्यक्ति की, व्यक्ति कहीं धन के पीछे भाग रहा है, तो कहीं पद के पीछे भाग रहा है, तो कहीं प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहा है, और उसके लिए वह जो है अन्याय भी कर रहा है। वो ये नहीं देखता कि हमें जो सक्सेस मिल रही है तो वो न्याय से है कि अन्याय से है, ये ध्यान, उसका लक्ष्य केवल जो है उसको प्राप्त करना है। हम उसका मन जहाँ जहाँ ले जाता है वहाँ वहाँ जाता है। इंद्रियां जो जो मांगती हैं उसकी पूर्ति के लिए दिन रात लगा रहता है। तो जो व्यक्ति दिन रात जो है मन, इंद्रियों और शरीर के लिए ही लगा रहेगा, वह भला आत्मा के लिए कब सोचेगा, वह आत्मा के लिए कब क्या कर सकता है। इसलिए सबसे पहले तो मन, इंद्रियों और शरीर को अपने वश में जो है रखना पड़ता है। इसके बाद में दूसरा बात आता है, ये कब होते हैं वश में, जब आशा रहित एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। वह आशा रहित व्यक्ति, जिसको जब संसार की बहुत ज़्यादा आशा, बहुत ज़्यादा चाह नहीं है, आशा का मतलब चाह होना, संसार की बहुत ज़्यादा चाह हो जब व्यक्ति की होती है ना, तो वो फिर उद्विग्न रहता है। वह फिर उसको चाह को पाने के लिए जो है सारा जीवन लगा देता है। ये चाह ही तो व्यक्ति को ना कुछ बना देती है। चाह जो है व्यक्ति को किसी कवि ने बहुत बढ़िया बात कही थी कि चाह चहूरी चाहुरी, सौ नीचों सौ नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था, चाहे न होती बीच। हम पूर्ण ब्रह्म हैं, हम ब्रह्मास्मि शिवो हम, तो हम ही शिव हैं, हम ही ब्रह्म हैं, ब्रह्म के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। मगर हम इतने महान होने के बावजूद में भी जीवात्मा क्यों हैं? कि चाहे ने हमको यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया, चाहे ने हमें निकम्मा बना दिया, बाकी वरना हम भी आदमी थे काम के, कहावत है ना। तो चाहे ने हमें निकम्मा कहा, किस तरफ निकम्मा बना दिया? जहाँ हमें सफ़र करना था, जहाँ हमें प्राप्त करना था, जहाँ हमारा लक्ष्य था, जिसके लिए मनुष्य तन मिला था, जिसके लिए हमने इतना पुरुषार्थ किया, जितने इसके लिए हमने इतना जो है प्रयत्न किया, और भगवान की कृपा के द्वारा हमें यह मनुष्य तन प्राप्त हुआ। तो लक्ष्य हमारा क्या होना चाहिए? संसार नहीं होना चाहिए। संसार तो मिलेगा ही मिलेगा, संसार के पीछे भागने से संसार मिलता है, ये बिल्कुल अज्ञानता है। संसार भगवान की छाया है, और जिस तरह से आप अपनी छाया को भी आप पकड़िए तो वो पकड़ में आने वाली नहीं है। फिर क्या करिए, अगर छाया को आपको पकड़ना है, अपने बस में करना है, तो आप प्रकाश की तरफ मुंह कर लीजिए और चलने लग जाइए, छाया भी आपके पीछे पीछे चलने लग जाएगी। ठीक इसी तरह से ये भगवान की छाया है, ये संसार की माया,
और जब भगवान रूपी प्रकाश की तरफ आप आगे बढ़ने लग जाएंगे ना, तो ये संसार रूपी छाया भी आपके पीछे पीछे चलने लग जाएगी। और अगर आपने भगवान रूपी प्रकाश से मुंह मोड़ करके और अंधेरे की तरफ आप चलेंगे, जो है उसके विपरीत चलेंगे, तो छाया आपके आगे आगे होगी, पकड़िए, पकड़ में आने वाली नहीं है। तो जो जिसने अपने मन को वश में कर लिया, इंद्रियों को वश में कर लिया, शरीर को वश में कर लिया, संसार से कुछ आशा रखता नहीं, आशा रहित हो गया, निराश्रित चित्तात्मा। निराशी है, संग्रह बहुत नहीं करता, संग्रह रहित है। और ऐसा योगी अकेले में रह करके आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, आत्मा की तरफ हमें अपने आप को मुड़ना चाहिए, अर्थात ध्यान करना चाहिए, योग करना चाहिए। हमें जो है कभी मौका ही नहीं मिलता कि हम अंतर्मुखी होकर के और कभी भगवान का ध्यान करें, अपना निज का स्वरूप का ध्यान करें। मगर जब कभी भी किसी को पूर्ण शांति मिली है तो संसार के धन दौलत में, पद प्रतिष्ठा में नहीं मिली है महाराज। भगवान बुद्ध जो थे बहुत बड़े राजकुमार थे, कुछ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, मगर शांति को पाने के लिए राजमहलों का सुख त्यागा उन्होंने। पूरा धन दौलत, पत्नी बच्चा सब कुछ त्याग करके और एकांत में जा कर के बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके और जब ध्यान लगाया है और जानने का प्रयास किया है, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को वश में करके, शरीर को वश में करके। मन तो उचाट मारता रहता है, मन तो चाहता है बाजार घूमो, मन तो चाहता है चौपाटी जाओ, मन तो चाहता है जो है फिल्म देखने चलो, मन तो जाने क्या क्या चाहता है। ऐसे अगर मन के चाहने पर आप चलते रह जाएंगे तो आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। इसलिए सबसे पहले तो मन को ही कंट्रोल करना, मन को साध लेना, इसी का नाम साधना है। तब जाकर के वह व्यक्ति आत्मवत होता है, तब जाकर के वह व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करता है, तब जाकर के आत्मनिष्ठ होता है, परमात्मनिष्ठ होता है और सम्यकत्व में स्थित होता है। बोले गायत्री माता की जय।